हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक का मैटर टॉपिक के ऊपर एक सेशन लेकर आए हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन है जो कि आपको वर्ग 2 EMRS TGT या किसी भी स्टेट का TGT साइंस में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले हमने फिजिक्स और बायोलॉजी सेशंस पर बात की है। अगर आपको वो सेशंस नहीं देखे आप लोगों ने तो एक बार उनको देख लीजिएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की बात की है और हमने बायोलॉजी में वन लीनियर फैक्ट्स के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने इस तरीके से रखा हुआ है शेड्यूल कि एक बार हम थ्योरी वाला सेशन लेकर आएंगे और एक बार MCQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाए कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें आपको कितना आ रहा है या क्या चीज़ नहीं आ रही है या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ क्या कहलाता है? जो कि जगह घेरता है और जिसमें वजन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो पदार्थ है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिवाइड होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मैटर इज क्लासिफाइड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैटर कितने टाइप का है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डिफ्यूजन के बारे में अच्छे से समझेंगे। विसरण क्या होता है? यहाँ पर आपको देखो दिख रहा होगा कि ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर है। उसके बाद जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये पोटेशियम परमैंगनेट है, जो कि ए सेक्शन में मतलब एक साइड रखा हुआ है। ठीक है, इसको बिना हिलाए डुलाए अब देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। दिख रहा है ना, ए सेक्शन में क्या है, बिल्कुल एक तरफ पड़े हुए हैं और बी सेक्शन में थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और सी सेक्शन में पूरे में जो पूरे वाटर का बीकर है उसमें पूरी तरीके से फैल गए हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर के बीकर में पूरी तरीके से फैल जाना, वो भी बिना हिलाए डुलाए, मतलब उसमें स्टिरिंग नहीं की जा रही है। इस प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, विसरण के द्वारा। आई होप ये समझ गए होंगे। अगरबत्ती का जो खुशबू है ना, वो भी विसरण के द्वारा ही हमें एक रूम से दूसरे रूम तक आती है। Characteristics of particles of matter. The important characteristics of particles of matter. The particle of matter are very very small, बहुत सूक्ष्म होते हैं। The particle of matter have spaces between them. इनके बीच स्पेस होता है, भले वो सॉलिड क्यों ना हो बट थोड़ा स्पेस तो होगा ही। The particle of matter are constantly moving, constantly vibrating, मतलब ये मूव करते रहते हैं। The particle of matter attract each other. ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर्स के थ्रू एक दूसरे को ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। बिल्कुल सही है, जैसे ईंट देखते हैं ना आप, जो जिससे मकान बनता है, वो फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। चेयर है, टेबल है, ये फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब कंप्रेस मतलब इनको हम बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो दे आर वेरी हैवी। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जैसे अगर किसी बड़ी बाल्टी में आपने ईंट को रख दिया तो क्या वो पूरा कवर कर लेगा? क्या नहीं ना। तो सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो भी नहीं कर सकते, बह नहीं सकते। जैसे कुर्सी, टेबल या जो अभी मैंने ईंट का एग्जांपल दिया वो एक जगह स्टेबल रहते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट उसका शेप फिक्स नहीं है। अगर आप हेक्सागोनल शेप में डालोगे तो वो हेक्सागोनल शेप ले लेगा, किसी कटोरी में डालोगे या किसी बड़ी प्लेट में डालोगे तो वो उसकी शेप ले लेता है। लाइक सॉलिड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड, मतलब डेंसिटी सॉलिड से कम है। और लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली।
पूरी तरीके से फिल नहीं कर सकता और लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड इजीली फ्लो हो जाता है। गैसेस में देखिए नाइदर फिक्स्ड शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, ये तो क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत माइनर होता है, नेग्लिजिबल होता है, और जिसमें ये रखे जाते हैं उस पूरे बर्तन को ये कवर कर लेते हैं। इनको आराम से आप कंप्रेस कर सकते हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है और जिस कंटेनर में आप इनको रख रहे हैं ये पूरी तरीके से फिल हो जाते हैं और ये इजीली फ्लो भी कर सकते हैं। इनमें जो फोर्स होता है ना वो बहुत, जो पार्टिकल्स के आपस के बीच में जो फोर्स है या जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसलिए इनका ना तो फिक्स्ड शेप है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की समझ आ गई होंगी। यहाँ पर देखिए सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, फिर लिक्विड में थोड़ा और जो फोर्स है वो कम होता चला गया तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, और गैसेस में देखिए पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए नहीं है। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड बोला जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस ऑफ फ्लोइंग इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैसेस कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैसेस कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, क्योंकि एमपीटेट वगैरह में फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं तो हमें इन सब के साइंटिस्ट वगैरह के नेम भी थोड़े से लर्न करते चलने होंगे। तो गाइज यहाँ पर ये छोटा सा सेशन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीजीटी साइंस किसी भी स्टेट का हो वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। अच्छा खासा वेटेज भी रहता है केमिस्ट्री का, तो आप उन लोग तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को हमारी ये वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।